दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आपसे कई विषयों पे बात करी है मैंने, और दिल्ली क्राइम के सिस्टम को लेके भी बात करी है, दिल्ली क्राइम के नए सिस्टम को लेके भी बात करी है, पुराने सिस्टम को लेके भी बात करी है। लेकिन आज एक बिल्कुल अलग विषय पे बात करते हैं, और वो विषय है पैसा। सुन के अजीब लग रहा होगा ना कि सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसा जो सबकी चाहत है, सबकी ज़रूरत है। आज हर किसी को पैसा चाहिए। अगर हम गांव वालों की बात करें तो गांव वाले शहर की तरफ भाग रहे हैं, किस लिए? पैसे के लिए। शहर वाले और गांव वाले विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, किस लिए? पैसे के लिए। कोई अच्छी शिक्षा पा रहा है, किस लिए? पैसे के लिए। सवेरे घर से कोई भी निकलता है तो उसकी ज़रूरत सबसे पहले होती है कि मैं शाम तक पैसा कमा के अपने घर आऊँ। और इस भाग दौड़ में आप देखते होंगे लेफ्ट वाली साइड वाले राइट साइड को भाग रहे हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, और जो राइट साइड पे चल रहे हैं वो लेफ्ट साइड को भाग रहे हैं। मतलब आपके दाएं बाएं आगे पीछे सब एक ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, वो पैसा है। अगर घर की बात करूं, हस्बैंड घर से निकल रहा है तो पैसे के लिए निकल रहा है, वाइफ निकल रही है तो पैसे के लिए निकल रही है, बच्चे निकल रहे हैं तो पैसों के लिए निकल रहे हैं, विवाहित निकल रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए निकल रहे हैं, और अविवाहित वो भी किस लिए निकल रहे हैं कि हम अपनी शादी से पहले कोई बढ़िया ज़िंदगी बना लें, कि हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे हों। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लोन देने वाले आपके पीछे भाग रहे हैं कि हमसे लोन ले लो भाई, लोन ले लो। बाद में वो लोन लेने के लिए पीछे भाग रहे हैं। उधार मांगने वाले आपसे उधार के लिए पीछे भाग रहे हैं, बाद में आप उनके पीछे भाग रहे हैं कि उधार का पैसा दे दे भाई। और फिर उनका जब पैसा उधार का मांगो दिया हुआ तो उनकी दर्द भरी कहानियाँ बहुत सारी सुननी हो या उनकी मुश्किलें सुननी हो तो उधार किसी को पैसा दे के देख लो। कोई ब्याज पे देने के लिए भाग रहा है, कोई ब्याज लेने के लिए भाग रहा है। और पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि पैसा चाहिए। मैं भी मानता हूँ इस बात को, पैसा चाहिए, पर कितना पैसा चाहिए? अब कई बार तो पैसा इतना आ जाता है कि सिर्फ 2 पैसे की बात करें तो लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या 2 पैसे की भी औकात है क्या? बोला जाता है ना कि 2 पैसे की भी औकात नहीं है। रुपए की बात नहीं कर रहा, कोई भी पैसे की बात कर रहा है। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि हमें पैसा चाहिए। अब पैसा कितनी तरीके का चाहिए या कितना पैसा चाहिए? मैं कहता हूँ इसके लिए आप भी उससे एग्री करेंगे कि हमें 4 पैसे की जरूरत पड़ती है। हर कोई पूछता है, कोई भी काम करना हो, बच्चों की शादी करनी हो तब भी पूछा जाता है 4 पैसे हैं क्या? मकान बनाना हो तब भी पूछा जाता है कि 4 पैसे हैं क्या? और अगर किसी की कमाई पूछनी हो तो 4 पैसे कमाए भी हैं क्या? सिर्फ 4 पैसे की हम बात कर रहे हैं। 3 पैसे की बात नहीं मैं कर रहा, मैं 2 पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ 4 पैसे की बात। 5 पैसे की भी नहीं बात कर रहा, है ना? सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे की। अब ये 4 पैसे है कौन से? सबसे पहला पैसा है जो हम कमाते हैं, वो पैसे में से एक पैसा जो हमें कमाना है वो एक पैसा डालना है हमें कमा के कुएं में। जिन 4 पैसों में से की जरूरत की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें से एक पैसा, पहले पैसे की, वो हमें डालना है कुएं में। अब कहना इतनी मेहनत से पैसा कमाना, वो कुएं में क्यों डालना है? वो कुआं है हमारी जरूरतें, हमारा पेट। हम अपने घर में जो सामान लेके आते हैं, एक पैसा उसके लिए कमाना है। हम किचन के लिए कितना भी पैसा ले आए, वो पैसा कम पड़ता है। हम कितना भी पैसा कमा के अपने पेट में वो एक पैसा खर्च कर लें, 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद उस एक पैसे की फिर ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पैसा है हम किचन में डालते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए डालते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कमाते हैं, अपने माँ बाप की या सेवा के लिए या घर के लिए, रंगाई पुताई के लिए एक पैसा हम खर्च करते हैं। ये एक पैसा वो है जो हम, अगर हमने रंगाई पुताई कर ली या किचन में लिया, वो फिर पैसा वापस नहीं आता। तो एक तरह से वो पैसा हमें कुएं में डालना होता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं अपनी, कुएं में डाल के। अब ये तो हुआ पहला पैसा। अब दूसरा पैसा जो हमें चाहिए, वो चाहिए कर्ज उतारने के लिए। वो पैसा कौन सा है कर्ज उतारने के लिए? वो एक पैसा वो है जो हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर खर्च करा है, हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारे शौक़ों के ऊपर। हमें साइकिल चाहिए तो साइकिल के लिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल के लिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए तो अच्छे कपड़ों के लिए, हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटी चाहिए तो उसके लिए, हमारे शौक़ पूरे करने के लिए, हमने मेला देखने जाना है। वो माँ बाप ने हमारे ऊपर, हमारी इच्छाओं को जान के, हमारी खुशी के लिए हमारे ऊपर एक खर्च किया है। वो पैसा हमारे को चाहिए कर्ज उतारने के लिए। वो कर्ज कैसे उतारना है? जब हम जवान हो जाते हैं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन माता पिता की हमने सेवा करनी है, उनकी दवाइयों पे खर्च करने हैं। जैसे उन्होंने हमारे लिए कपड़ों पे खर्च करे, उनके कपड़ों पे खर्च करने हैं, उनकी ज़रूरतों के ऊपर पूरा करना है।
ये पहला पैसा होता है जो हमारे कर्ज उतारने के काम आता है। एक पैसे की बात हो गई कि पेट भरने के लिए, दूसरा पैसा हो गया कर्ज उतारने के लिए, और तीसरा पैसा होता है कर्ज देने के लिए। वो कर्ज के रूप में हम किसे देते हैं? वो कर्ज के रूप में हम अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करते हैं, उनके लालन पालन के ऊपर खर्च करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर एक माँ बाप अपने से ज़्यादा कामयाब अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखना चाहता है ना। हर एक माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा पढ़ाई करवाई है। अपने जो शौक़ माँ बाप पूरे नहीं कर पाए, वो उन्हें अपने बच्चों के रूप में उसके ऊपर खर्च करके एक तरह से बच्चों को वो हमने कर्जा दिया है। एक पैसा वो कर्ज देने के लिए भी हमें कमाना है। यह तीसरा पैसा जो है, ये हम पूरी तरीके से अपने परिवार पे, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एक तरह से हम उन्हें कर्ज दे रहे हैं। जैसे पहला पैसा हो गया हमारा पेट भरने के लिए, दूसरा पैसा हो गया हम अपने माँ बाप का कर्ज उतार रहे हैं, अब तीसरा हम अपने बच्चों को कर्ज दे रहे हैं। और ये उम्मीद नहीं है कि वो पैसा वापस आए, तो कर्ज दिए हुए का पैसे का कुछ हिसाब किताब नहीं होता है। अब इसके बाद आती है चौथे पैसे की। वो चौथा पैसा कमाना है हमने अपने लिए, जो हमारे बुढ़ापे में काम आ सके। हम ये उम्मीद ना रखें कि बच्चे या जब बेटा है या बेटी है वो हमारे ऊपर कल को हमारी केयर करेंगे। पता नहीं वो समय कैसे आएगा। हम जैसा समय आज देख रहे हैं, हो सकता है इससे भी खराब समय आए या इससे भी अच्छा समय आ सकता है। वो सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिर भी एक पैसा अपने लिए जरूर बचा के रखना है, जो हमारी बीमारियों पे खर्च आ सके, जिसे हम कर सकें, अपने रहन सहन पे खर्च कर सकें, अपने खाने पीने के ऊपर खर्च कर सकें, और एक ऐसी ज़िंदगी जी सके कि हमें किसी के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े। एक पैसा उसके लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 4 पैसे की, और ये 4 पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है। और इन 4 पैसों को कमाने के लिए लोग बहुत तरीके के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक नौकरी करके आए, बाद में ओवर टाइम करते हैं, बाद में पार्ट टाइम काम ढूंढते हैं, करते हैं ना बहुत सारे अलग काम। चलिए ये काम हो गया, एक काम से पूर्ति नहीं हो रही, दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरा नहीं हुआ तीसरे से कर लेते हैं, तीसरा नहीं हुआ चौथे काम से। तो अपने आप को अलग अलग जगह में, वो जब तक उनका जोर चलता है, जब तक बाजुओं में जोर है, कदमों में जोर है, जब तक उनका दिमाग काम करता है, वो अलग अलग जगह खर्च करते हैं। और उन पैसों को कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते, एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम, सारे काम करते हैं। तो ये 4 पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है। अब जब हम की बात करते हैं कि जब मैं दिल्ली क्राइम के अंदर आया तो मेरे को भी ये 4 पैसों की ज़रूरत थी, और जब दिल्ली क्राइम के अंदर आया तो मेरी वो सारे तरीके के, मैंने चारों तरीके के वो पैसे कमाए। मेरे साथ बहुत सारे साथियों ने भी वो पैसे कमाए। दिल्ली क्राइम का सिस्टम हमें बिल्कुल वो चीज़ देता है कि हम ईमानदारी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से काम करें। और जैसे कहा ना, चौथा पैसा में एक काम और रह जाता है कि हम अपने देश के लिए काम करें, उस चौथे पैसे से समाज के लिए काम करें, कुछ सोशल वर्क कर सकें, कुछ लोगों को अच्छी राय दे सकें। तो वो चौथा काम भी जब है दिल्ली क्राइम से वो सब कुछ मिला। मेरे साथ दिल्ली क्राइम करने वाले हज़ारों लोग हैं, और हज़ारों लोगों ने काम किया, और वो चीज़ों उन्होंने पाई। कुछ बात और है कि कुछ पलायन कर गए, कुछ अपनी टीमें छोड़ के भाग गए, कुछ चलता हुआ काम छोड़ के भाग गए। किस लिए? कि चल यहाँ से अब हमारी भूख और बढ़ गई, हम वो भूख कहीं और से पूरी करते हैं। लेकिन दिल्ली क्राइम के काम के करते हुए और इस कार्ड की बदौलत हमने बहुत सारे सोशल वर्क भी किए, लोगों की मदद भी की, कर्जे दिए भी, कर्जे चुकाए भी, अपनी जिम्मेवारियां भी निभाई। मतलब चारों तरीके के पैसे हमने कमाए। तो आप भी वो 4 पैसे दिल्ली क्राइम के साथ काम करके बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, देश के लिए काम करते हुए, समाज के लिए काम करते हुए, अपनी टीम के लिए काम करते हुए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करते हुए, वो सब कुछ दिल्ली क्राइम से पा सकते हैं। जब मैंने पाया है, ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैंने पाया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने पाया, तो आप भी पा सकते हैं। अगर कोई भी सवाल जवाब हो, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और लेकिन ईमानदारी से बोलूँ आपको, ये 4 पैसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कमाएं, ज़रूर कमाएं, और आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, ये मेरे को उम्मीद है। और ये सारे काम आप दिल्ली क्राइम के साथ कम कर सकते हैं, और जितना चाहें उतना ज़्यादा काम करके ये पैसे, 4 पैसे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कमा सकते हैं। तो आज की बात इतनी ही। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम, नमस्कार।